तो भविष्य को अच्छा बनाने की चेष्टा हम अतीत से करते हैं, इसीलिए इतिहास पढ़ते हैं। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि हम पास्ट से क्या सीख सकते हैं, लोगों ने क्या गलतियां की हैं उससे क्या सीख सकते हैं। जैसे इतिहास में अकबर के समय राज्यों की संख्या 15 थी, लेकिन औरंगजेब के समय राज्यों की संख्या 21 हो गई। तो वो कौन सी नीतियां थी, वो कौन से तरीके से, जिसके वजह से वो इतना आगे बढ़ गए। या बहुत लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, तो यदि आप उनको जान लेंगे, उसको सीख लेंगे, तो आपके जीवन में भी गलतियां कम होंगी। तो जाने अनजाने में हमसे भी बहुत गलतियां हुई हैं, हमने भी बहुत देखा है दुनिया, बहुत झेला है, बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं। तो वही आपके सामने बताने आया हूँ। आप इसको अन्यथा मत लीजिएगा कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, लेकिन मैंने बहुत सारी बेवकूफ़ियाँ की हैं, बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो यदि आप जाने रहेंगे, आप अवेयर रहेंगे, तो आपका बहुत पैसा बच जाएगा, और बचे पैसे को आप सही जगह इन्वेस्ट कर देंगे, तो आप धीरे धीरे अमीर बनने लगेंगे। तो आइए जानते हैं धीरे धीरे। तो पिछले 5 सालों में मैंने 2 या 3 बार ऑनलाइन फूड मंगाया है, जोमेटो से, स्विगी से, या किसी दोस्त को पार्टी देनी होगी, या बहुत जरूरी पड़ गया होगा तभी मैंने मंगाया होगा। मैं क्यों बता रहा हूँ? मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर रहा हूँ, मैंने दिल्ली, लखनऊ सब जगह देखा है। मैं अनुभव किया है कि जैसे ही रात के 1 बजते हैं, 2 बजते हैं, बगल वाले कमरे से दोस्त आता है या बाहर से दोस्त आते हैं, तो तुरंत डोमिनोज से पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं, बर्गर ऑर्डर कर देते हैं। रात के 1-1 बजे, 2-2 बजे मैगी ऑर्डर की जाती है, मैगी बनाई जाती है। ना समय देखते हैं, ना ये देखते हैं कि हेल्दी है कि नहीं है। इस चक्कर में बहुत सारा पैसा खर्चा हो जाता है, अगला दिन खराब हो जाता है। अब रात में 2 बजे पार्टी की हो, 2 बजे उल्टा सीधा खाए हो, अब कैसे सोच सकते हो कि 6 बजे उठ जाओगे? फिर कहते हो पैसा नहीं बचता। आगे कैसे बचेगा? तो मेरी बात मानो, आज से, अभी से जोमेटो, स्विगी डिलीट कर दो। ये रहेगा तो आप अनावश्यक खर्च करते रहेंगे, और जो आपके लिए बहुत हानिकारक है। दूसरा, हम खाली होते हैं तो क्या करते हैं? मिंत्रा खोल लेते हैं, मीशो खोल लेते हैं, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आजियो और दुनिया भर के ऐप खोलकर कुछ ना कुछ देखने लगते हैं। हमको पता नहीं चलता, लेकिन 1-2 घंटे में यदि हम स्क्रॉलिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा। पसंद आ जाएगा तो उसको ऐड टू कार्ट कर लेंगे। अब हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये आएगा कि उसको कैसे लें। कहीं भी हम कुछ और ऐप खोलते हैं, उसका ऐड आने लगेगा। ये आपने भी अनुभव किया होगा। और जब तक आप उस चीज को खरीद नहीं लेंगे, तब तक ये ऐप वाले आपको कहीं ना कहीं उसका नोटिफिकेशन, ऐड देते रहेंगे। इस चक्कर में आपके पास कपड़ा होते हुए भी आप कपड़े खरीद लेते हैं। मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, ये मेरी बेवकूफ़ियों की वजह से है। कुछ भी पसंद आ गया, तुरंत ले लिया, बिना जरूरत के जूते, कपड़े और पता नहीं क्या क्या चीज़ ऑनलाइन देखते देखते हम ऑर्डर कर देते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं होती है। तो अगर आपका समय बचाना है, पैसे कमाना है, पैसे बचाना है, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना है, तो आज से इन सारे ऐप को डिलीट कर दीजिए। शायद ही 3 साल में मैंने कोई ऑनलाइन कपड़ा मंगाया हो। मेरे मोबाइल में ये सब ऐप है ही नहीं। अगर होगा तो हम खोलेंगे तो देखेंगे, और देखेंगे तो हम ऑनलाइन मंगा लेंगे। तो हमारे पास होते हुए भी हम अनावश्यक खर्चा कर देते हैं। तो जब अनावश्यक खर्चा कर दोगे तो दिमाग कहीं और लग जाएगा कि यार मेरे पास पैसे नहीं बचे, दिमाग कहीं और डाइवर्ट होगा, तो पैसा कैसे कमा पाओगे? तो इसलिए इन बेवकूफ़ियों से बचने के लिए, अपना समय बचाने के लिए, इन सारी ऐप को आज के आज अभी डिलीट कर दीजिए। तो अब मैं गहराई की बात बताता हूँ। यदि मैं रोज कपड़े बदल बदल कर वीडियो बनाऊं और 3-4 महीने लगातार बनाऊं, तो भी मेरे पास कपड़े खत्म नहीं होंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं बड़ाई कर रहा हूँ। नहीं, ये मेरी सबसे बड़ी मूर्खता थी, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने बहुत सारे अनावश्यक पैसे कपड़े में खर्च कर दिए। जब भी जाते कुछ पसंद आ जाता, तुरंत ले लेते थे। ऐसा क्यों होता था? इसके पीछे की कहानी समझते हैं। जब मैं लखनऊ में साईं मंदिर के सामने रहता था, तो उसके सामने 2 मॉल थे, ट्रेंड्स और मेगा शॉप। तो या कोई दोस्त आ गया, या गर्मी बहुत हुई क्योंकि ऊपर का कमरा था, तो हम लोग घूमने के लिए मॉल चले जाते थे। अब जाएंगे, घूमेंगे, तो कुछ ना कुछ तो पसंद आ ही जाएगा, इंसानी स्वभाव है। इसी चक्कर में गए तो थे घूमने, फिर उधर से 4-5 हज़ार रुपए का कपड़ा लेके चले आते थे। और ये ऐसा नहीं, ये महीने में शायद 2-3 बार हो जाता होगा। इस चक्कर में कभी कभी पैसे भी खत्म हो जाते थे। दूसरी बात, जब आप बिलिंग कराने जाएंगे तो उसके आसपास ये लोग छोटे छोटे प्रोडक्ट रख देते हैं,
जैसे परफ्यूम हुआ, हैंकी हुआ, या ऑफर लगा देंगे कि एक के साथ ये एक फ्री मिल जाएगा आपको। तो इस चक्कर में और खर्चे हो जाते हैं। ये साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं। और भी कई सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो मान लीजिए जब आपने परचेज कर लिया, बिलिंग करवा लिया, तो आपको कूपन देते हैं कि सर इसको 10 तारीख तक अगर आप कुछ और खरीद लेंगे तो इसका यूज हो जाएगा। अब आप आए थे घूमने, कपड़े ले लिए, बिलिंग करवा लिए, अब आप जाएंगे, अब आपके 10 दिन के अंदर दिमाग में चलता रहेगा, 10 तारीख से पहले पहले चलता रहेगा कि यार इसको रिडीम कराना है। कहीं कुछ पॉइंट दे दिए तो पॉइंट को आप रिडीम करवाइए। फिर ऑफर चला देंगे, ये सेल, वो सेल, मेगा ऑफर, स्पेशल ओकेजन, संडे स्पेशल, न्यू ईयर, क्रिसमस, सेल ऑफ द एंड ऑफ द सेल, और पता नहीं फालतू के क्या क्या चीज ये लोग चलाते रहते हैं। तो जब भी आपको ये दिखे, बाय वन गेट वन दिखे या कुछ भी ऐसा दिखे जैसे वो आपको कूपन दे, आप तुरंत उसको वहीं फाड़ दीजिए। ये जो भी फालतू की चीजें ये लोग ऑफर के रूप में चलाते हैं, उनको तुरंत सतर्क हो जाइए कि ये हमको लूटने का प्रयास करते हैं। और अनावश्यक किसी मॉल में या ऐसी जगह घूमने मत जाइए, वरना आपको चीज पसंद आ जाएगा, आप जब तक ले नहीं लेंगे आपके दिमाग में चलता रहेगा, और अगर नहीं ले पाए तो आप परेशान होते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, आपके संबंध लोगों से खराब होते जाएंगे। गुस्सा किसी और से है, गुस्सा किसी और बात से है, कोई आया आपसे प्यार से बोला, आपने उसको गलत तरीके से ट्रीट कर दिया, तो इसकी वजह से संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो कभी भी अनावश्यक घूमने ऐसी जगहों पे मत जाइए। अगर आपके पास फालतू के मिंत्रा और ये जो ऑनलाइन ऐप होते हैं कुछ खरीदने के लिए, इन सबको डिलीट कर दीजिए। इससे आपका बहुत समय बचेगा और पैसा तो बचेगा ही बचेगा। तो आप कहेंगे कि ब्रांड का खरीदूं कि ना खरीदूं, जब ये ऑफर चले लूं कि ना लूं, तो आइए इसके बारे में समझते हैं। यदि आप 500 का टी शर्ट लेते थे या शर्ट लेते थे तो इसको 2x 3x कर दीजिए, मतलब 1000 या 1500 तक ले लीजिए, क्योंकि ये आपको कंफर्ट दे रहा है और आपको अच्छा भी लग रहा है, आपका जल्दी खराब नहीं होगा। तो अगर इस तरह कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। लेकिन यदि आपकी सैलरी 15,000 है और आप 5,000 का कपड़ा ले रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी आप खुद समझदार हैं कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यदि आप 50 लाख कमा रहे हैं तो उसका 10% खर्चा कर दीजिए एंटरटेनमेंट पर, अपने ऊपर, कपड़े पर, परिवार पर, मतलब बिना कुछ सोचे। लेकिन यदि आप 50,000 कमा रहे हैं और 20,000 रुपये इन सब चीजों पे खर्चा कर रहे हैं तो फिर आप अमीर नहीं बन पाएंगे। हाँ, ये हो जाएगा कि आप भूखे नहीं मरेंगे, लेकिन आप अमीर बनने का सपना छोड़ ही दीजिए। अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझो कि क्या है ब्रांड, क्या ब्रांड करते रहते हैं लोग। यदि कोई अमीर आदमी एक जूता पहने हैं, वो 1,000 का है, तब भी लोग उसको बड़ा चढ़ा के बताएंगे कि भाई 25,000 का होगा, 1 लाख का होगा। वो एक नॉर्मल सी घड़ी पहने हैं, वो 15 भी लोग उससे बताएंगे कि ये गार्डो की घड़ी है या रोलेक्स की है। आदमी अपने आप बना लेता है कि भाई इनके पास इतना पैसा है तो ये अमीरों वाले अक्षर हैं, ये जितना पहनेंगे सब ब्रांड का ही पहनते हैं। ऐसा नहीं है। यदि आप मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूंगा, मैं यही मानता हूं कि व्यक्ति में ब्रांड होता है, व्यक्ति खुद ब्रांड होता है। वो कुछ भी पहन ले वो ब्रांड हो जाती है। ये नहीं कि ब्रांड पहनने से व्यक्ति ब्रांड हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि अंबानी साहब कोई अंगोछा पहन ले तो सामान्य व्यक्ति क्या कहेगा कि ये लुई विटान का होगा या और महंगी महंगी ब्रांड का होगा। तो जिसके पास समझदारी कम, अनुभव कम, ज्ञान कम, उसके अंदर भावनाएं ज्यादा होती हैं, इमोशनल ज्यादा होगा, और इमोशनल व्यक्ति को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, और कंपनियां हमारे साथ यही करती हैं। अब ब्रांड के चक्कर में बहुत लोग पिस जाते हैं। इंस्टाग्राम पे आपने कुछ देख लिया, कुछ ब्रांड का देख लिया, या किसी सेलिब्रिटी को देख लिया, वो कोई चीज प्रमोट कर रहे हैं, आपने किसी सेलिब्रिटी को फॉलो कर रखा है, उन्होंने कोई ब्रांड का कपड़ा पहन लिया, तो आप भी खरीदने का सोचने लगते हैं। आप भी सोचते हैं कि मैं ये खरीद लूं। जैसे कियारा एडवाणी, मिंत्रा पे कितना प्रचार आता है उनका। श्रद्धा कपूर एसिक्स को प्रमोट करती हैं, विराट कोहली पूमा को करते हैं। ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिनको आप फॉलो करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियां इनको अपने कपड़े देती हैं प्रमोट करने के लिए, और जिससे उनका बहुत सेल होता है। और ये बड़ी बड़ी कंपनियां इन्हीं सेलिब्रिटी से अपना ऐड करवाती हैं, प्रमोशन करवाती हैं, क्योंकि इनके फॉलोअर ज्यादा होते हैं और फॉलोअर ही देखते हैं, और जितने ज्यादा फॉलोअर देखेंगे उतने ज्यादा वो खरीदते हैं सामान। तो कंपनी का भी फायदा है, सेलिब्रिटी का फायदा है, केवल नुकसान है तो हमारा और आपका। तो भैया इन सब बेवकूफियों से बचो, मॉल में मत जाइए, क्योंकि आप जाएंगे देखने लेकिन उधर से लेके आएंगे।
ये 100% सत्य है। तो कब खरीदना चाहिए, कब नहीं खरीदना चाहिए? मान लीजिए आप कहते हैं कि हर 2 महीने में कपड़ा खरीदता हूँ। यदि उन 2 महीनों में कोई ऑफर चले, कोई मेगा सेल आ जाए, सीजन एंड हो, कोई ओकेजन आ जाए, तब तो आपका फायदा ही है, तब आप उसको खरीदिए। ये नहीं कि चाहे जब चलेगा चाहे जब खरीद लाए। और भी मैंने बहुत सारी चीज जीवन में अनुभव की है। जैसे बच्चों के स्कूल शुरू होने वाले हैं, इसमें बहुत सारी चीज माता पिता गलतियां कर देते हैं। नहीं करते हैं तो भी कुछ तो जान के कर देते हैं, कुछ अनजाने में कर देते हैं। जैसे बच्चों को बैग ले देंगे, नया वाटर बॉटल ले देंगे, टिफिन ले देंगे, हर चीज उसका नया करवा देंगे। अरे कम से कम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वो जो चीज आपने पुराना ले दिया था वो अभी फटा नहीं है, अभी एकदम नया का नया है, अभी उसकी ज्योमेट्री नहीं है, उसका टिफिन नया, उसका बैग फटा नहीं है, ना चैन टूटा है। तो यदि आप उसको ले देंगे तो आपका 3 से 4 हजार रुपये ज्यादा खर्चा होगा। दूसरा, बच्चे की मानसिकता पे भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वो क्या सीखेगा? वो यही सीखेगा कि हर साल जब भी सेक्शन चेंज होता है तो हमें नई चीजें लेनी होती हैं। इस चक्कर में वो बच्चा जिद्दी हो जाएगा, अनावश्यक पैसा खर्च करने की उसकी आदत पड़ जाएगी। जैसे ही कुछ नया दिखेगा उसको, वो खरीदने लग जाएगा। अरे कम से कम 1 साल और चल सकता है, चला दीजिए, जब ना चलने वाला हो तब बदलवा दीजिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं, इसका अपोजिट करते हैं कि बैग एकदम फट गया है, चैन टूट गया है, उसके पास वाटर बोतल है ही नहीं, टिफिन है ही नहीं, तो उसी से सिल के चला रहे हैं, बैग को सिल दे रहे हैं, उसी से काम उसका चल रहा है। तो ऐसा भी नहीं करना है, इसमें थोड़ा विचार कीजिएगा। अब सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारी के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने अक्सर सुना होगा, ये आपके साथ भी हुआ होगा, जैसे अलमारी खोलते हैं दिवाली में, हर कपड़ा आपको पुराना ही लगता है कि मम्मी आपने कपड़ा ले ही नहीं दिया, पापा आपने दिवाली में कहा था कपड़ा ले देंगे, ले ही नहीं दिया। और होली में जैसे खोलते हैं तो सब कपड़ा नया ही लगता है कि यार ये तो अभी चल जाएगा, क्यों पहने। ये आपके साथ भी होता है ना, मुझे पता है। दूसरा, हर फंक्शन पे माता पिता बच्चों को नया कपड़ा ले देते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कर्जदार हो जाते हैं। ये नहीं करना है। अब क्या करते हैं आप, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपका पड़ोसी कहीं घूमने गया था, आप क्या करते हैं, आप उसको दिखाने के चक्कर में दुबई चले जाते हैं। अब दुबई में गए, आपका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, और आपको मजा भी नहीं आया, क्योंकि आप दूसरों को दिखाने के चक्कर में गए थे। उससे पहले क्या गलतियां की आपने? आपने जाने से पहले बहुत सारे कपड़े खरीदे, उसके बाद वहां जाके भी कपड़े खरीदे, वहां जाके भी शॉपिंग की। क्यों? क्योंकि वहां से आने के बाद आपको बताना भी तो है कि हमने बहुत सारी शॉपिंग की है, वहां से लेके आए हैं। अरे कम से कम ये पैसा बचा लेते, कुछ नया एक्सपीरियंस कर लेते। अब आप कहेंगे नया एक्सपीरियंस क्या? जैसे आप धर्मशाला में रुकते हैं तो 2 स्टार में रुकना शुरू कर दीजिए, 2 स्टार में रुकते थे तो 4 स्टार में रुक जाइए, बस से जाते थे तो ट्रेन से चले जाइए, ट्रेन से जाते थे तो फर्स्ट एसी में चले जाइए, फ्लाइट पे अभी तक नहीं बैठे हैं तो फ्लाइट पे बैठ जाइए। कब करेंगे? ये सब आप करते ही नहीं है, बस पैसा इधर उधर खर्चा कर देते हैं और आपको पता भी नहीं चलता, फिर कहते हैं बहुत पैसा खर्चा हो गया। अरे सोचो भी कहाँ खर्चा किए हो। अब जाके आप धर्मशाला में रुकेंगे, 100-200 रुपये के चक्कर में धर्मशाला में रुक जाते हैं, कुछ नया अनुभव करने का सीखते ही नहीं है। जब आप देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, अच्छा बोलेंगे नहीं, आपके व्यक्तित्व निर्माण कैसे होगा? आप कभी ताज में गए ही नहीं, आप कभी फ्लाइट में बैठे ही नहीं, तो फिर क्या जान पाएंगे कि उसका मजा क्या है या कैसा होता है। थोड़ा अनुभव लेना चाहिए नई नई चीजों का। कुछ लोग बहुत अजीब टाइप के हैं। हमारे कास्ट में इतने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं, इतना ज्यादा उनके पास पैसा है, लेकिन वो कंजूस के कंजूस है। उसके आगे महा लगा दो, महा कंजूस है। उनके अंदर नियत ही नहीं। इतना पैसा आ रहा है, इतना पैसा आ रहा है, लेकिन फिर भी क्या करेंगे, वो फटा बनिया ही पहन लेंगे। उसके अंदर से उनका शरीर दिखेगा, यहाँ पे जेब होगा, उसमें तंबाकू रखे रहेंगे, इधर से उधर घूमेंगे। ना खाने के जाने, ना पहनने के जाने, ना अच्छा बोलने के जाने। चाहे जब पुलिस वाले आते हैं गाली देके चले जाते हैं। ये कभी नहीं सोचते कि लाओ कहीं घूम आए, थोड़ा बाहर निकले, थोड़ा अलग अलग कुछ देखें। बस क्या कहेंगे कि भैया हम 10 लोग के साथ जाते हैं। क्यों कहते हैं जानते हैं? इसलिए जाते हैं 10 लोग के साथ कि एक कमरा लेंगे तो सबका 100-100 रुपए आ जाए। अगर तुम्हारी ऐसी मानसिकता रही तो फटीचर के फटीचर ही रह जाओगे। फिर जो कमा के रखे हो ये बच्चे तुम्हारे खाएंगे और गाली देंगे तो अलग से। मेरे जानने में से बहुत लोग हैं, मैं ये सब आपको व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैंने देखा है समाज में कि बहुत पैसा है, लेकिन पहनने ओढ़ने खाने पीने की कोई तमीज नहीं है कि भैया जीवन तो कट गया, अब जौन है तो भगवान भरोसे है,
लेकिन बेईमानी करना तो नहीं छोड़ते हो। क्या ही बताएं। कुछ लोग घर में बहुत सारी चीज बदलाव किया करते हैं, अनावश्यक खर्चा किया करते हैं। जैसे बहुत सारे कप हैं, प्लेट हैं, उसको हर महीने बदला करते हैं। जैसे 1 महीना हुआ उसको बदल देंगे, नया ले आएंगे। पर्दा अच्छा खासा इन्होंने लगवाया था 1 महीने पहले, फिर उसको बदल दिया। बेडशीट बदल दी, नई लगवा दी, नई डलवा दी। हर 2 महीने पे पेंट ही करवा देते हैं। पैसा रखे हो तो उसको किसी नए चीज में लगा दो, कोई नया अनुभव ले लो। लेकिन ये सब नहीं करेंगे। बस एक बार पेंट हुआ था उसको फिर दूसरी बार पेंट करवा देंगे। बहुत अनावश्यक पैसा लोग खर्चा करते हैं। लेकिन अभी कह दो कि फ्लाइट से चले जाओ, भैया बहुत ज्यादा पैसा है। अरे तुम्हारे लिए कभी भी फ्लाइट का टिकट 1000 रुपये नहीं हो पाएगा। और समय के साथ इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी, फ्लाइट का टिकट महंगा ही होता जाएगा। तो भैया अभी पैसा है तो घूम लो, टहल लो, कुछ नया देख लो, वरना यही गर्मी में सड़ जाओगे। पैसा यहीं का यहीं रह जाएगा, कोई बीमारी पकड़ लेगी, बस जीवन खत्म। तो आपसे निवेदन है कि बचाओ, जरूरी है बचाना। हमारे जानने में एक लोग थे, वो कम से कम 50 लाख रुपए रखे थे अपने अकाउंट में, लेकिन जीवन भर उनके बहुत सारे बच्चे थे, सब बच्चे पैसा ले लिए, वो भैया इससे गरीबी में मर गए। उनके बच्चे आज तक गाली देते हैं उनको। तो इसलिए भगवान ने जीवन नहीं दिया था कि आप आओ, कमाओ, उसके बाद बच्चों के लिए सब छोड़ के चले जाओ। अरे उनको शिक्षित कर दो, थोड़ा बहुत योग्य कर दो कि अपने आप को कमा सके। माँ पैसा रखे थे 50 लाख रुपए, और जब वो चले गए तो उनके बच्चे बांट लिए आपस में, और गाली अलग से देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार भी रख सकते हैं। जरूरी नहीं कि मैं 100% सही हूँ, कोई भी चीज़ 100% नहीं सही होती है। ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव थे, मैंने आपके साथ साझा किए, और मुझे ये उम्मीद है कि मैंने जो गलतियां की है, मैंने जो अनुभव किया है, मैंने जो देखा है, सीखा है, वो आपके साथ साझा कर रहा हूँ, और इससे आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा। तो अपना विचार भी बताइएगा कमेंट में। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे मिलेंगे बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद।